वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1 बी। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। जैसे कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 ए को पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही आज हम लोग एक्सरसाइज 1 बी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन को, ये जो नंबर दिख रहा है इन सभी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अच्छा, नंबर लाइन होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पर ये लाइन दिख रही है और इस लाइन में नंबर लिखे हुए, यही है नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन बनती कैसे, इसको बस आपको समझना है। सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे नॉर्मल सा, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन खींचो और इस लाइन के बीच में कहीं भी एक जीरो बोल दो। हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा जीरो है, सबसे पहले जीरो बनाना होता है। अब इस जीरो की राइट साइड जाएंगे हमारे पास प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना बनाना है बना लेना, ठीक है। अब जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में ना हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है ये वाला नंबर 1/3 रिप्रेजेंट करना है। अब बात आती है इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ये जो 3 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के बीच में कितने पॉइंट्स आने वाले हैं। जैसे कि ये 3 है, 3 में से एक कम कर देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से एक कम आप करोगे तो 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हर एक नंबर लाइन में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये नंबर लाइन है, इनके बीच में आपको 2 पॉइंट बनाना, 1 2, यहाँ पर 1, ये हो गया 2, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2, ऐसे 2 करते चले जाना है। पहला स्टेप क्या था, ये जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है उसमें से एक कम करके जो भी आएगा वो हमें यहाँ पर पॉइंट बना देना है। जैसे यहाँ पर 2 आया, 2 पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 1/3, यहाँ पर आएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट में क्या आएगा पता है, इस पॉइंट में आ जाएगा 3/3 आ गया। 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1 आ गया। समझ रहे हो ये बात, 1 यहाँ पर हमने लिख दिया है। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 1/3, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि 1/3 हमारा इस पॉइंट में आएगा। ये बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लो। देखो पहला स्टेप, डिनोमिनेटर को देखो, जितना भी हो उसमें एक कम कर दो। एक कम कर दिया तो कितना आया, 2, और यही 2 पॉइंट बना दिया हमने नंबर लाइन में, 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2 और 1 2, ऐसे 2 पॉइंट बना दिए हमने। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुरू किया 1/3, 2/3 और यहाँ पर आएगा 3/3। इसको हमने कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी हमारा 1 आ गया। हमें क्या चेक करना था कि 1/3 किस पॉइंट में आएगा, तो हमने देखा हमारे पास 1/3 इस पॉइंट में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखो पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, टफ तो नहीं बोल सकते, पहली बार कर रहे होगे ना तो इसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बट प्रैक्टिस करोगे सब कुछ कर लोगे। चलो और इजी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके। यहाँ पर क्या लिखा है, 2/7 है। हमने एक लाइन खींची, यहाँ पर बोल दिया ये हमारा 0 है। 0 की राइट साइड हमने प्लस वाले नंबर दे दिए और इसकी लेफ्ट साइड हमने माइनस वाले दे दिए, ठीक है। अब ये नंबर देने कितने हैं ये डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे। बस यहाँ पर इतने नंबर दे दो जितना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये उनके बीच में आ जाए। आप चाहो तो 0 से लेकर 3 तक बना लो, 2 तक बना लो, माइनस का नहीं बनाना है तो ना बनाओ, है ना, ऐसे आपको करना है। चलो बट 1 2 बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर कितना है, 7। 7 में एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें सबके बीच में 6 पॉइंट बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर शुरू करेंगे 1/7 से। जो भी होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। बस शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, ये हो गया 6/7। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, 7/7। 7/7 का मतलब क्या हो रहा है, 1 हमारा आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है कि 2/7 कहाँ पर आएगा, 2/7 हमारा इस पॉइंट में आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ 3 वाला करते हैं। यहाँ पर देखो हमने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन बना दी। हमने बोला कि यहाँ पर ना बीच में हमने 0 कर दिया, ठीक। यहाँ बोल दिया ये 1 है, यहाँ बोल दिया ये हमने 2 है, ठीक है।
यहाँ बोल दिया ये -1 है, यहाँ बोल दिया हमारे पास -2 है। हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में 4 है तो इसका मतलब एक कम कर दिया तो बचा क्या 3। 3 सबके बीच में हमें पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर तो है नहीं, छोड़ दो। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पर ना हमें माइनस का दिया होता -2/7 तो हम लोग इस तरफ ना जाते, हम लोग इस तरफ आते माइनस वाले की तरफ, ठीक है, इधर चेक करते, इधर ना करते। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1/3/4, इसका मतलब हो रहा है कि आपका 1 के बाद वैल्यू आएगी, तो 3/4 है तो यहाँ पर लिखा 1/4, 2/4, यहाँ पर आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। अब देखो 3/4 आया, हमें क्या बताना कि 3/4 आएगा कहाँ पर, तो हमारा 3/4 आ रहा है इस पॉइंट में, ये आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब फोर्थ में आ जाओ, यहाँ लिखा है 2 होल 2/5, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक 0 बना देना। यहाँ 0 बनाया, यहाँ 1 बोला, यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर हमने -2 कर दिया। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर का डिनोमिनेटर 5 है, 5 में एक कम कर दिया 4 हो गया, सबके बीच में 4 4 बना दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा ये पॉइंट बनेगा वो 2 के बाद बनेगा, 2 ही है, इसके बाद आ जाओ। क्या लिखा है 2/5 है तो शुरू करो 1/5 से, फिर शुरू करो 2/5 से, फिर 3/5 और यहाँ पर 4/5 कर दिया, ठीक है। हमें क्या चेक करना था 2/5, 2/5 कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पर है 3 होल 1/2, इसमें फिर से बनाते हैं, ये 0, यहाँ पर 1, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर कर देते हैं, ये है हमारे पास 4, यहाँ पर -1 कर देते हैं, यहाँ पर -2 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है 3, तो हमें क्या करना है 3 के बाद देखना है, 3 के बाद हमारा कहाँ पर है, ये है। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या है 1/2 है ना, 2 है डिवाइड में, 2 का मतलब क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग 1 बनाएंगे खाली, तो हमने 1 बना दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2, हो गया हमारा काम। बस ये लो, यही पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वही हो लिखेंगे जो यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन में, और शुरू करेंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, वही काम यहाँ पर करेंगे। और हमारा एक ही में आंसर आ रहा तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब इसी के 6 में आ जाओ, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया 5 होल 5/7, तो सबसे पहले 0 बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0, ये 0 कर दिया, ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारे पास 4 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 और इधर बना दिया हमने 6, ठीक, थोड़ा दूर बना दिया ताकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई ये आ जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा है 5 होल 5/7, मतलब 5 के बाद आएगा, कितना आएगा, देखो 7 है ना डिनोमिनेटर में, इसमें 7 से 1 कम कर दो, क्या हुआ 6, 6 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट में लिखना चालू करो, क्या होगा यहाँ पर 1/7 से शुरू करो, 2/7, ठीक है, 3/7, ये हो गया 4/7, 5/7 और ये हो गया 6/7। हमें क्या चाहिए था 5/7, 5/7 हमारा कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। कितना सिंपल है। अब आ जाओ 4 वाले में, 7 वाले में, इसमें भी ऐसे बना लो, 0 कर दिया हमने, 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया और यहाँ पर हमने कर दिया 4 और ये हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -1 बनाना है तो बना लो, ये -2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा 4 होल, मतलब 4 के बाद आएगा, कितना आएगा 2/3, 3 है डिनोमिनेटर में, एक कम कर दो 2, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बना लो, 1 2। अब यहाँ पर लिखो 1/3, ये हो गया 2/3। हमें क्या चाहिए था 2/3, 2/3 हमारा ये हो गया। अच्छा एक चीज़ हम बताएंगे, ये जो नंबर लाइन है, हो सकता है ये नंबर लाइन का सोल्यूशन अगर आंसर दिया होगा इस बुक में वो अलग भी हो, या फिर आपको आपके स्कूल टीचर बता रहे हो वो भी अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं किसी का गलत है किसी का सही, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीके थोड़े अलग अलग भी होते हैं, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। चलो अब 8 की बात कर ले, तो यहाँ पर होगा 0 1, ये हो गया 2, यहाँ पर 3 और ये 4 5 6 7 8, 8 की बात की जा रहा तो 8 हमारा यहाँ पर आ गया, हो गया हमारा इसका आंसर। कितना सिंपल था। अब इसी के 2 वाले में आ जाओ, देखो जो इसका क्वेश्चन 2 है ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें इसे ना रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। ये है हमारे पास नंबर्स। अब इसमें जितने भी नंबर आपको दिए गए ये सारे नंबर माइनस के हैं, ठीक है, किसके हैं, माइनस के हैं। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन में। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं, बीच में जीरो लिखा, और राइट साइड होता है प्लस वाले वो नंबर 1 2 और यहाँ पर कर दिए 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड होगा माइनस वाले 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ये हो गया हमारे पास नंबर। अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा है -1/3। इसका मतलब जो हमारा नंबर आने वाला है ना वो इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पर सारे माइनस के हैं। अब 1/3 है, इसका मतलब हो रहा है कि इसके बीच में आएगा। तो डिवाइड में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नंबर। हम लोग इसके बीच में 2 पॉइंट बनाएंगे, 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1/3, यहाँ पर आएगा माइनस का 2/3 आएगा। डिवाइड में वही रहेगा हमेशा जो हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 7 होता है तो 1/7 और 2/7 ऐसे लिखते हैं, और ऊपर वाले नंबर 1 से शुरू होंगे और 10 11 12 जहाँ तक ले जाना ले जाओ, आपके मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं -3/3। यहाँ पर क्या था, -2 था, इसके आगे क्या आएगा, -3/3 आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, -1, और -1 हमने यहाँ लिख रखा है ना। तो हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तक रोक देना हमेशा हमेशा। चलो अब हमें क्या चेक करना है, -1/3 कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर -3/4 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देते हैं। यहाँ पर -1 कर दिया, -2 कर दिया, और माइनस का हमारा ये 3 हो गया। यहाँ पर +1 हो गया और ये +2 हो गया। अब हमने देखा डिवाइड में 4 है, इससे 1 कम कर दो 3, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 डंडे बढ़ा दो, 1 2 ये 3, ये -1/4 -2/4 -3/4 हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पॉइंट है -3/4 का, और यही हो गया हमारे पास इसका सलूशन। अब आगे आ जाओ, फिर से देखो माइनस का है तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, ये -1 और यहाँ पर -2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 है। अब देखो कहाँ पर आएगा 2/3। अब एक चीज़ नोटिस करना इसमें, माइनस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो ये वैल्यू हमारी बनेगी वो -1 के आगे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, इसमें से 1 कम कर दो, क्या हो जाएगा 2, और 2 यहाँ पर पॉइंट बना लो, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस नहीं लिखना तो मत लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना है तो लिख देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड में क्या है 3, तो 3 कर दो, और यहाँ पर है 2/3, तो ये 3 कर दिया हमने। अब हमने क्या देखना था कि 2/3 आना चाहिए, तो 2/3 हमारा यहाँ पर आएगा, बस हो गया हमारा काम। ऐसे ही हमें करके दिखाना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, -1 होल 2/3 बन गया, और यही हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है -3। हमने यहाँ पर 0 से शुरू किया, फिर -1, यहाँ पर कर दिया -2, यहाँ कर दिया हमने -3, अब यहाँ पर कर दिया -4। हमने देखा यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 7 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 6 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जो ये 6 पॉइंट आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पर शुरू करना है 1/7 2/7 3/7, ठीक है। और यहाँ पर 4 ये हो गया 7 5/7 6/7 हो गया। हमें क्या चेक करना है, 1/7। 1/7 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका सलूशन। समझ में आ रहा है। अब 5th में आ जाओ, यहाँ पर 4 दिख रहा है माइनस का, तो फिर से हमने 0 शुरू किया, 0 -1 -2 -3, यहाँ पर -4 और यहाँ कर दिया -5। यहाँ पर डिवाइड में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 5 है, 1 कम कर दो 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 4। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 है, तो 1/5 से चालू करो, 2/5 3/5
और 5/, ये होगा 5, सभी हमारे माइनस के रहेंगे, ठीक है, माइनस 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 माइनस। हमें क्या देखना है, 3/5, 3/5 हमारा इस पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका सोल्यूशन, हो गया काम। अब यहाँ पर आ जाओ 6 वाले में, फिर से यहाँ पर 0 लिखो। अब यहाँ पर प्लस लिखना है ना, तो प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, और यहाँ पर हमने कर दिया 3, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, हमारी जो वैल्यू जहाँ पर आएगी उसमें हमने गैप ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, हमेशा आप भी ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5/6, डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 में से एक कम 5 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/6, 2/6 और 3/6, 7 4/6, और ये हो गया हमारे पास 5/6। हमें क्या देखना था, 5/6, तो हमारा 5/6 यहाँ पर इस पॉइंट में आएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है, 5/6, समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ 7 में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर -1, -2, माइनस हमारे पास 3 हो गया, हमें -3 ही रिप्रेजेंट करना है, तो -3 हमारा इस पॉइंट में आ गया। अब इधर आ जाओ 0 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर हमने कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 3। ये सारे हमारे माइनस के दिख रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 8 है, 8 में से एक कम कर दो, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 6, और यहाँ पर 7। यहाँ पर आ जाएगा 1/8, ये 2/8, यहाँ पर 3/8, ये 4/8, 6/8, और ये 7/8 हो गया। ओके, एक कम करना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7/8, और ये 8/8 हो गया हमारे पास। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 1 2 3 4, अच्छा 5 नहीं लिखा हमने, 5 6, और यहाँ पर 7, ये आएगा। हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करके दिखाना था, 7/8, 7/8 कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो बस इसी तरीके से हमें दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और दोनों ही सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट हो ना, कॉमेंट करके पूछो, जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी जल्दी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे आगे क्या। चलो एक चीज़ और, जो आगे की वीडियो है ना, वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है 1C, उसको देख सकते हो, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 1C है, उसको देख सकते हो, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लेंगे। अब इसका लास्ट वाला ट्रू और फॉल्स है, इसको ज़रा देख लो। यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, हमें ये बताना है। देखो पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, -3/5 लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है कि जो -3/5 है ना, 0 की लेफ्ट तरफ आता है। बिल्कुल सही कह रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो माइनस के नंबर होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड आते हैं। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड ही तो माइनस का आता है, तो माइनस का 3/5 हमारे लेफ्ट तरफ आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। गॉट इट। चलो अब सेकंड में आ जाओ, -12/7 लाई ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में 0 की राइट साइड आएगा -12/7, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राइट साइड आता है प्लस वाले नंबर, और ये तो दिया है माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। अब अगले में आ जाओ, ये कह रहा था रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि आपके पास 1/3 है और जो -5/2 है, ये 0 के अपोजिट साइड आएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। प्लस वाला इस साइड आएगा, देखो ये 0 है, प्लस वाला इस साइड आएगा, माइनस वाला इस साइड आएगा, तो ये दोनों अपोजिट साइड हो गए ना, तो बस ये हो गया हमारा ट्रू। समझ में आ रहा है? चलो अब इसमें आ जाता है, रेशनल नंबर -18/13 लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है नंबर लाइन में 0 की लेफ्ट साइड ये नंबर लाई करेगा। क्या सही बात है ये? बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो यहाँ पे लिखा है -18/-13। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया देखो माइनस लगा है। माइनस आपने बताया था कि लेफ्ट साइड आता है, हाँ हमने बताया था माइनस आता है, बट इस वाले केस में क्या होगा, देखो यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 18/13। अब ये प्लस का 18/13 बन गया, तो प्लस किस साइड आता है? 0 के आता है राइट साइड, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स।
अब इसके पीछे कुछ दिया है क्या, देख लेते हैं। नहीं दिया है। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना आज हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो, और इस वीडियो में लाइक टारगेट है 100 लाइक करा देना, तो जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। चलो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज जो कि है 1 से। अच्छा, जो ये 1 से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और वो सब हम आपको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में।